हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाहं तं वन्दे श्रीगुरुदीनकारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण हरि ओम। भक्तों का स्वागत है। आज हम दूसरे स्कंद के बीसवें श्लोक को करने जा रहे हैं। तो पहले मेरे पीछे दोहराइए, अपने प्रयास कीजिए। बिले बतो उपक्रमा बिले बता उरुक्रमा विक्रमान्ये बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये बतोरुक्रम विक्रमान्ये नाश्रिवणता कर्णपुटे नरस्य नाश्रिवणता कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दादुरिकेव सूत जीवा सती जीवा सती दार दूरी केव सुता जीवा सती दार दूरी केव सूत जीवा सती दारुदूरी केव सुता न चोपगायता उरुगाय गाथा न चोपगायता युगाय गाथा न चोपगायता उरुगाय गाथा न चोपगायता उरुगाय गाथा बिले बतोरु क्रम विक्रमान्ये विले बतोरु क्रम विक्रमान्ये नाश्रिवणता कर्णपुटे नरस्य नाश्रिवणता कर्णपुटे नरस्य जीवा सती दारदुरिकेव सूत जीवा सती दारुदुर्गेव सूता न चोपगायता उरुगाय गाथः न चोपगायता उरुगाय गाथा न चोपगायता उरुगाय गाथः न चोपगायता उरुगाय गाथा। तो यहाँ पे
भगवान की हरि कथा जो है, जो लोग नहीं सुनते उनके बारे में बताया गया है। कानों को और जीभ को। कानों को क्या बोला गया है? हमारे कानों को अगर हम लोग हरि कथा नहीं सुनते तो उनको बोला गया है कि वो सांप के बिल है। बिल है, वो होल है, इसमें सांप जाके रहते हैं। और अगर जीवा से हम लोग भगवान का नाम नहीं लेते तो वो जीव जो है वो मेंढक की, फ्रॉग की जीभ है। मेंढक क्या करता है? सब लोग बारिशों में मेंढक की आवाज सुनते हैं ना, कैसे करता है नंद कृष्ण को वो मेंढक आवाज? टर टर की आवाज करता है ना, टर टर की आवाज करता है। तो टर टर की आवाज से, हाँ, वो टर टर की आवाज से किसको इनवाइट करता है? पक्षियों को और सांप को। और वो टर टर की आवाज से बोलता है, माय डियर स्नेक, आ जाओ और मुझको आके खा लो, मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे लिए। सिग्नल देते हैं। तो अगर हमारी जीभ भगवान का गुणगान नहीं करती और कान भगवान की कथा के विक्रमान, विक्रमान मतलब शौर्यवान कथा, भगवान की कथा के बारे में नहीं सुनते या नहीं गाती जीभ, तो वो सांप के बिल के और मेंढक की जीभ के बराबर है। तो बिले, बिले का अर्थ सांपों के बिल। बता, बता मतलब सदृश्य। उरुक्रम विक्रमान, अद्भुत कार्य करने वाले शौर्य। ये जो सब ना शृण्वंता, नहीं सुनते, कर्णपुटे नरस्य, अपने कानों से, पुटे मतलब कानों के छिद्रों से, नरस्य मनुष्य, जो मनुष्य भगवान उरुक्रम, अद्भुत कार्य करने वाले भगवान के विक्रमान शौर्य के बारे में न श्रृणंती, नहीं सुनते, तो उनके कान क्या है? कर्णपुटे क्या है? बिले बतो, बिलों के समान है। ठीक है। उसके बाद जीवा सती, यहाँ पे सती तो बोलने में आया लेकिन असती है। असती मतलब एक होता है सत, जो अच्छी चीज होती है, जो रियल चीज होती है, एक होता है असत, जो व्यर्थ की चीज होती है। तो क्या है? जीवा असती, उनकी जीवा भी व्यर्थ है। जीवा असती, जीवा व्यर्थ है। क्यों? दादुरी केव सूता, मेंढक के समान है उनकी जीवा। एव, एव मतलब दृश्य। सुता, हे सुत गोस्वामी, ये सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी को उपदेश दे। जीवा सती दादुरी केव सूत, न चुप गायत उरुगाय गाथा, न च, जो नहीं गाते, उपगायती, उपगायती मतलब गायन करते, तेजी से उच्चारण करते, उरुगाय गाने योग्य, गाथा गीत, यानी भगवान की गाथा को जो नहीं गाते उनकी जीवा भी, चा है ना यहाँ पे, चा करते, जीवा भी मेंढक के समान है और कान जो है वो सांप के बिल के समान। जीवा सती दार दुरी के व सूत, सुत गोस्वामी को बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी, न चौपगायता उरुगाय गाथा। उरुगाय यानी जो गाने योग्य है, भगवान का एक नाम है ना उरुक्रम, तो उनकी गाथाएं जो है वो उरुगाय है, उन्हीं को गाना चाहिए हमेशा। अनुवाद पढ़ लीजिए तो इसका। हरे कृष्ण। जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी हैं, तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उस स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। हरे कृष्ण। तो ये जो सुनने के बारे में है ना, कि कान से भगवान की कथा सुनना और मुख से भगवान की कथा बोलना, इसके बारे में बहुत सारे हमारे आचार्यों ने
और भागवतम में भी इसके बारे में बहुत सारे श्लोक है। मैंने पहले भी एक श्लोक बोला था, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कि जो भगवान की कथा है वो कानों से प्रवेश करती है और क्या करती है, धुनोति शमलम कृष्ण, हमारे जो हृदय के अनर्थ है उन सबको नष्ट कर देती है। सलिलस्य यथा शरत, कि जैसे बारिश के समय में नदियों का पानी जो है वो शुद्ध हो जाता है, जो भी उसमें कचरा होता है, गंदगी होती है, वो तेज पानी के बहाव से सारी नदियां शुद्ध हो जाती है। इसी तरह से अगर हमारे कान में भगवान की कथा प्रवेश करती है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण समानाम भोग भाव स्वरूप धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। तो जैसे वर्षा ऋतु में सारी नदियां साफ हो जाती हैं, तो भगवान की कथा अगर हमारे कान में जाती है तो हमारे हृदय के जो भी अनर्थ है वो नष्ट हो जाता है। और अमरीश महाराज भी बोल रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा में अपने हर अंग को लगाना चाहिए ना, जीभ को भगवान का प्रसाद लेने में, कान को भगवान की कथा सुनने में, हाथों को भगवान के सेवा करने में, पाँव को भगवान के मंदिर में जाने में, परिक्रमा करने में, अपने चित्त को भगवान का स्मरण करने में, नासिका को भगवान का चरणों पे चढ़े हुए पुष्प या तुलसी दल को सूंघने में। और श्री संप्रदाय में एक बहुत बड़े अलवर हुए हैं ना, राजा कुलशेखर, आपने सुने होंगे उनके, बहुत सारे उन्होंने भगवान के स्तुति में बहुत सारे श्लोक बोले राजा कुलशेखर ने। तो प्रभुपाद जी भी एक श्लोक बोलते हैं उनके अपने लेक्चर में, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अदेव में विषय मानव राजहंस प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्त कंठावरोध विदधयो स्मरणम कुतस्थ। और उन्हीं ने फिर ये भी श्लोक एक बोला है, ये तो स्मरण के बारे में है, उन्हीं ने एक और श्लोक बोला है, जीवे कीर्तया केशवम मुरिरिपम चेतो भज श्रीधरम पाणी द्वंद समर्चया अच्युत कथा श्रोतव्या त्वं शृणु विष्णुं लोकया लोचन दया हरे गच्छा अंग्री युगमालयम जीवाग्राण मुकुंद पाद तुलसी मूर्धनम अधोक्षजम। जीवाग्राण मुकुंद, इसका अर्थ भी सेम है कि जो हमारी जीवा है वो भगवान का प्रसाद लेने में, और नासिका जो है जिग्राग्राण मुकुंद पाद तुलसी मूर्धनम अधोक्षजम, जो भगवान के चरणों पे तुलसी दल या जो पुष्प चढ़े हुए हैं, नासिका जो है हमारी उसमें सेवा में लगनी चाहिए। जीवा कीर्तये केशवम, और हमारी जीवा जो है वो भगवान केशव का कीर्तन करने में। चेतो भज श्री हरम श्रीधरम, हमारा चित्त जो है भगवान का स्मरण करने में। पाणी बंद समर्च, और हमारे हाथ जो है भगवान के मंदिर की सफाई करने में। अच्युत कथा श्रोतव्य त्वं शृणु, और कान भगवान की कथा सुनने में। कृष्णम लोकया लोचनम द्वया, और हमारी जो दो आंखें हैं वो भगवान का दर्शन करने में। हरेर गच्छांग्री युगमालयम, और हमारे जो पांव है भगवान हरि के धाम में, भगवान हरि के मंदिर में यूज होने चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे तो जीवा और कान के बारे में है श्लोक, लेकिन यहाँ पे श्लोक में बताया गया कि कैसे हम अपने सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और अगर हम लोग कान से भगवान की हरि कथा नहीं सुनते तो दूसरी कथा सुनते हैं, तो फिर उससे हमारी मति जो है वो खराब हो जाती है। ये भी भागवतम में एक श्लोक है, मैंने इसको भी शेयर किया था कुछ दिन पहले। न च व्रजन्ति हत्ति न च व्रजन्ति अगविदो रचनानुवादां न शिवणते अन्य विषया कुकथा मतिघ्नि न च व्रजन्ति अगविदो रचनानुवाद, वो भगवान के धाम नहीं जा सकते
जो भगवान की कथा को नहीं सुनते और क्या सुनते हैं, श्रीवंती चे अन्य विषया कुकथा मतिग्नि। वो क्या सुनते हैं, और मटेरियल विषय के बारे में सुनते हैं, संसार के विषय के बारे में सुनते हैं, तो उससे उनको क्या होता है, कुकथा। वो जो बुरी कथा है वो सुनने से क्या होता है, मतिग्नि, हमारी जो मति है वो मारी जाती है। अगर हम संसार के लोगों के साथ बैठ के संसार की बातें सुनते हैं ना, तो हमें भी संसार में इंजॉय करने का, भोग करने का इंस्पिरेशन आता है। अगर हम लोग संसार के लोगों की बात सुनते हैं तो हमें भी उनकी तरह रजोगुण में मेहनत करने का इंस्पिरेशन आता है, जो कि यूजलेस है। मनुष्य जीवन में हम लोग ये ऐसा यूजलेस एफर्ट क्यों करें, जब हमें समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है वो भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो जब हम कुकथा सुनते हैं ना, उससे हमारी मति खराब हो जाती है। चाहे हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कुकथा सुनने से हमारे हृदय में भी इंस्पिरेशन आता है मटेरियल इंजॉय करने का, और मटेरियल चीज़ों में और ज़्यादा इन्वॉल्व होने का, और मटेरियल लोगों की तरह एक्ट करने का। इसलिए बहुत ध्यान से हमें लोगों का संग करना चाहिए। कुकथा जो लोग करते हैं उनका संग नहीं करना चाहिए, उससे हम लोग भगवान के धाम में नहीं जा सकते। ना यत अघा विदो रचनानुवादा, ना यत प्रजंती, वो भगवान के धाम नहीं जा सकते। शिवंती अन्य विषया कुकथा मति, वो बहुत अभागे होते हैं जो ऐसा लोग करते हैं। यास्ता श्रुता हत भगेर निविरात सारा, ऐसे लोग जो है वो अभागे हैं, अपने मनुष्य जीवन को बेकार कर रहे हैं, और अंत समय में फिर उनको नरक में जाना होगा, अंधकार में जाना होगा। तो इसलिए सुनना जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। सुनना भक्तों को हमेशा भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में चाहिए। इधर उधर की संसार में हजार बातें चलती रहती है ना, आप टीवी ऑन करो, संसार की बातें चलती रहेंगी, भोग की बातें रहेंगी। आप मार्केट में जाओ, सब जगह ऐड लगी होगी, उसको देखते रहो। आप फोन ऑन करो, फोन में हमेशा मटेरियल चीजें चलती रहेंगी। आप 5 लोगों के बैठ जाके 7 लोग बैठो, वो भी हमेशा कथा करते रहेंगे। आप थोड़ा रिलेटिव के घर जाओ जो डिवोटी नहीं है, वो भी ये सब कथा करेंगे। आप अपने वर्क प्लेस पे जाओ, वो लोग भी ये सब कथा कर रहे होंगे। और ये सब हमें पता भी नहीं लगता कि कब उनकी बातें सुन के हमारे हृदय में भी उनकी तरह जीने का, उनकी तरह भोग करने का इंस्पिरेशन आ जाता है। हम लोग सोचते कहाँ से आ रही है, मैं तो भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये काम वासना कहाँ से आ रही है, ये मटेरियल एंजॉय करने की भावना कहाँ से आ रही है। ये सब आता है कुकथा मतिग्नि। जब हम कथा सुनते हैं हमारे बुद्धि खराब अपने आप। इसलिए अपने कानों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखें। और प्रोटेक्ट करने का तरीका है भगवान की कथा सुनते रहना हमेशा, भगवान के भक्तों के साथ हमेशा बात करते रहना, जिससे घूम फिर के भगवान और भगवान के ऐश्वर्य की ही बात हो, सेवा की ही बात हो। ठीक है माता जी, कोशिश कीजिए, श्लोक बोलिए। हरे कृष्ण। बिलेबतोरुक्रम विक्रमान् ये न शृण्वत कण्पुटे नरस्य जीवा सति दारुदुरीकेव सुत न चोपगायत्य उरुगाय गाथा। हरे कृष्ण। विलेबतोरु क्रमविक्रमान्ये न शृणुता कर्णपुटे नरस्य जीवा सती दारदुरिकेव सूत न चोपगायता उरुगाय गाथा। विलेबतोरुक्रम विक्रमानये
न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जीवा सती दार्दुरिकेव सुत न चोपगाय उरुगाय गाथा। हरे कृष्ण प्रभु जी। विलेभत उरुकर्म विक्रमान ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जिहासति जिहा अस्ति दादुरिका इव सुता न च उपगायति उर्गाय गाथा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बार बार इसको गाएंगे ना आप, सुनेंगे बार बार गाएंगे तो आ जाएगा। बोलिए। हरे कृष्ण। बिलेबतुरुक्रम विकमानये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जीवास्ति दार्दुरिकव एव सुत नाचोपगाय रुगाय गाथा। बतौरू, देखिए कहाँ कहाँ पे मैं रुक रहा हूँ ना, उसको कोशिश कीजिएगा। यहाँ बहुत इजी हो जाएगा। बिले बतौरू क्रम विक्रमानिये, बिले बतौरू क्रम विक्रमानिये नाशिवनता कर्णपुटे नरस्य जीवा सतीदार दुरिकेव सूत जीवा सतीदार दुरिकेव सूत दार दुरिकेव सूत जीवा सतीदार दुरिकेव सूत न चोपगायत उरुगाय गाथा। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार बिले बतौरू क्रम विक्रमानये, बिले बतौरू क्रम विक्रमानये नाश्रेणता कर्णपुटे नरस्य जीवा सतीदार दुरिकेव सूत न चोपगायत उरुगाय गाथा। कोशिश कीजिए आप सब लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार ओके सॉरी। नहीं, माता जी बोलिए आप। हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्ण। बिलेबतोरु क्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथः। वेरी गुड माता जी, ऐसी कोशिश कीजिए सब लोग ध्यान से। हरे कृष्ण। बिले बतौरू क्रम विक्रमान्ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्य उरुगाय गाथा। हरे कृष्ण। ट्राई कीजिए हरे सब लोग, कोई कृष्णा। बात नहीं। एक बार नहीं बोला हरे जाएगा, दो बार नहीं बोला जाएगा, फिर आ जाएगा। ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, गलती होगी कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। बिलेबतोरु क्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जीवा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत् उरुगाय गाथा। हरे कृष्ण। चलिए माता जी, आप ट्राई कीजिए दोबारा।
एक सेकंड। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिलेबत उरुक्रमन बिलेबत उरुक्रम विक्रमानये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जीवास्ति दार्दुरिकेव सूत नाचोपगायत उर्गाय गाथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बार मैं प्रयास करती हूँ। बिलेबत उरुकर्म विक्रमान ये नाशन्वता कर्णपुटे नरस्या जिहासति दा जिहासति दादुरिका इवे सूत नाचा गायति उर्गाय गाथा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है आज के श्लोक से? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण। मैं कोशिश करके देखूं प्रभु जी। हाँ जी। बिलेबतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दारदुरिकेव सूत न चोपगायति उरुगाय गाथा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई बोलना चाहेंगे? किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है प्रभु जी। तो दो चीजें याद रखना इसमें। कान के बारे में बताया गया है बिले, और जीवा के बारे में बताया है दार दूरी के वसु, मेंढक की जीव के समान। अगर क्या नहीं करते, न चौपगायता गुरु गाय गाता, भगवान की गाथा नहीं गाती, और न शिव होता अगर नहीं सुनते। नहीं सुनते तो कान बिल के समान है, कथा नहीं गाते तो जीव जो है वो मेंढक की जीव के समान। यानी हम संसार में जो भी बोल रहे हैं, बस हम लोग बोलते बोलते मृत्यु के पास जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए भगवान का कीर्तन करके, भगवान की कथा सुन के हम लोग शाश्वत जीवन की तरफ जा सकते हैं, यानी भगवान के धाम, जहाँ पे कोई जन्म मृत्यु नहीं होगा, फिर बाद में कोई दुख नहीं होगा, कुछ परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज फिर से हम एक शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे चलता रहेगा। हरे कृष्ण। हरे श्रील कृष्णा। प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। हरे कृष्ण।